नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे, मैथ का टाइम एंड वर्क। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसका तीसरा पार्ट लेके आए हैं। दो पार्ट पहले आ चुके हैं उसमें। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, एक बार उनको भी देख लेंगे तो ये वाला पार्ट उनको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। हालांकि आप उसको नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा, आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते तो मजा आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं यूपीपी की और एसएससी जीडी एग्जाम की। देखो भैया, एग्जाम तो टाइम पे होना है, दम लगा के लगे रहो। इतनी दम लगा दो कि इस बार मामला पार। ठीक है, तो चलते हैं और जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आ जाओ, ज्यादा समय ना गवाओ और सीधे अपने सवाल पे आते हैं। तो हम लोग ये सवाल कल हम आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे। हमने कहा कि इसको आप लगा के आइएगा। लगा के मतलब ये है कि आप इसको लगाइए और इस कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज डालिएगा कि क्या आंसर आता है। बच्चों ने आंसर डाला है, ठीक है। जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं, देख लीजिए इसका क्या आंसर होगा और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं ए और बी। कल हमने बताया था कि ए और बी किसी काम को अलग अलग, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक, कह रहा है ए और बी एक काम को अलग अलग 12 व 15 दिन में समाप्त करता है। तो फिर 12 और 15 दिन में समाप्त कर रहा है, देखते हैं। तो हमने कहा था ना, जितने लोग होंगे, कितने लोग हैं, दो लोग ए और बी, उतने डंडे लगा देंगे, ठीक है। और उनका जो वर्क है कितने दिन में समाप्त करते हैं उनको यहां लिख देते हैं 12 और 15। ये ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हम ऊपर लिख देते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब देख लेते हैं कि 12 को जब हम 60 बनाना है तो क्या करेंगे, इसको 5 बार गुणा करेंगे। ये कह सकते हो कि 60 और 12 की भाग कितनी हो जाएगी, तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60। देखो ये क्या रायता है, ये जो बन के आया है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो इस रायते को समझ लें, तब ज्यादा मजा आएगा। देखो देखो भैया, ये तो तुम्हारे सवाल में लिखा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उस काम को, ए 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। अब ये क्या है, हमने जो इससे एक एलसीएम निकाला, हमने मान लिया कि जो ये 12 या ये 15 दिन में काम कर रहा था वो काम कुल कितना है, 60 है। इससे हमको ये पता चल गया कि ए वाले ये महाराज एक दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक। बी वाले, भाई 60 काम है, तुम 15 दिन में समाप्त कर रहे हो, तो इसका मतलब एक दिन में 4 काम कर रहे होगे, तभी तो 15 चक्कू 60 काम हुआ जाके, ठीक। ये पूरा रहता था इधर का। अब हम लोग सवाल की भाषा को समझते हैं, क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि पहले दिन ए काम करेगा, ठीक है भैया, ये हो गया। पहले दिन ए काम किया, ए आया काम किया। फिर दूसरे दिन बी काम किया, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। ये चल रहा है। पहले दिन ये काम किया, मतलब एक दिन इसने काम कर लिया, ऐसे ही एक दिन ये भी बेचारा काम करेगा, ऐसे ही एक दिन ये काम करेगा, फिर अगले दिन एक दिन ये काम करेगा। इस तरीके की एक श्रृंखला बन रही है। अब इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके। एक तो तरीका ये हो जाएगा कि हम ऐसा कर लें कि ए पहले दिन आएगा, 5 काम करेगा, बी आएगा, कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, तो 5 4 9, ठीक। फिर ए आएगा, 5 काम करेगा, फिर बी आएगा, 4 काम करेगा, तो 5 4 9, 9 दूनी 18 काम, 60 में से 18 हो गए। फिर ऐसे करते 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 हम सब जोड़ते हुए चले जाएं, और सब जब जुड़ जाए, जब आपका 60 पूरा हो जाए, तो ऊपर वाले ये दिन हम गिन लें, आ गया आपका। लेकिन ये फिर वही बात है, परीक्षा में हमको क्या है, समय बचाना है। अब जब समय बचाना है तो कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा ताकि ये सिंगल सिंगल ना करना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ आसान हो जाए। तो देखो क्या हो सकता है, हम ये देखेंगे कि कहां से मामला रिपीट हो रहा है। तो कहां से मामला रिपीट हो रहा है,
ए वाले भाई साहब हैं, यहाँ बी हैं, फिर ए वाले देखो आ गए। तो कुल मिला के 2 दिन के बाद ये मामला रिपीट हो रहा है। तो ऐसे 2-2 दिन के कितने पेयर बन जाएंगे, वही बस हम थोड़ा सा ध्यान दे लें तो मामला बन जाएगा। तो ऐसा 2 दिन का एक चक्र बन जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं एक चक्र बन रहा है ये ऐसा। और एक चक्र में दिन कितने हो जा रहे हैं भैया, 2 दिन, समझते रहना। और इस 2 दिन में काम कितना हो जा रहा है, एक करता है 4 और ये करता है 5, तो 5-4 9 काम हो गए। अब समझो, हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में 9 काम होते हैं, ठीक। या हम ये कह सकते हैं एक पेयर में कितने काम हो रहे हैं, 9 काम हो रहे हैं। तो ऐसे कितने 9 पेयर के, ऐसे 9 काम के ऐसे कितने पेयर बने, ठीक है, कि काम आपका कितना हो जाए, 60 हो जाए। तो हम कह रहे हैं 9 काम के ऐसे कितने पेयर बने, ऐसे कितने चक्र बने कि काम भैया कितना हो जाए, 60 हो जाए। अब बात यह है कि अब 9 का पहाड़े में तो 60 आता नहीं। अगर हम देखें तो 9 चौक 36, 9 बच्चे 45, 9 छाक 54, 9 सती 63, कहीं पर 60 आता है नहीं। 9 सती 63 ज्यादा हो गया, तो 9 छाक 54 कम हो गया। तो आप जितना 9 छाक 9 सती 63 जा रहा, ज्यादा हो जा, ज्यादा से एक स्टेप कम कर लो, तो 9 छाक 54, 60 काम थे, 54 काम हो गए। काम कितने बचे आपके, तो काम बच रहे हैं आपके 6 काम, 6 काम बच रहे हैं आपके, 6 काम। नमस्ते भैया, 6 काम, ठीक है। अब देखो, अब इधर समझो दिन कितने हुए, फिर चक्र कितने हैं, 6 चक्र। और हर चक्र में भैया दिन कितना है, 2। तो 6 चक्र में दिन कितने हो जाएंगे, 6 गुणे 2 कितने, 12 दिन। अच्छा, तो क्या काम पूरा हो गया, नहीं, 60 काम थे, 54 काम हुए हैं, 6 काम अभी भी क्या बचे हैं आपके, शेष बचे हैं। अब बारी किसकी आई, अगर हम पेयर पेयर को देख लें, जैसे एक पेयर पूरा हो गया था, जैसे मान लीजिए पेयर पेयर पूरे हो गए, जैसे ऐसे ऐसे पेयर पूरे होते चले गए। तो अब देखो बारी किसकी है, जब भी पेयर खत्म होगा तो सिंगल इंडिविजुअली कौन काम करेगा, ए काम करेगा। हम चाहें तो दोनों को एक साथ, मतलब 2 दिन का एक पेयर बना ले, लेकिन भैया अब हमको काम की सिर्फ जरूरत है 6। अब बारी किसकी है, बारी है ए की, और ए आया, 1 दिन दिया, और यहां काम 5 करके चला गया, क्योंकि उसकी क्षमता कितनी थी, 5 काम करने की थी। अब काम कितना बचा है, अब काम बचा है 1 काम बचा है शेष, समझते रहिएगा। और दिन कितने हो गए, 13 दिन, 13 दिन हुए। अब बारी किसकी है, बारी है बी की। अब बी 1 दिन में 4 काम करता है, और काम कितना कराना है उससे, 1। तो जितना काम कराना होता है, ठीक, उसको रखते हैं ऊपर, जितनी क्षमता होती है उसको रखते हैं नीचे, ये दिन हो जाता है। जब आप इनको जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 13 सही 1/4 दिन। आराम से आप समझ लीजिए चीजों को, आपको खूब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली 1% की, ठीक है। आप आराम से इस चीज को देख लीजिए, फिर से वीडियो रिपीट कर लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए, सब कुछ समझिए, और आप देखिएगा आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, क्रमशः बारी बारी से। कोई बात नहीं, पिछली बार 2 लोग थे तो हम लोग 2 लोगों को देख लिए थे, इस बार लोग कितने हैं, 3 हैं लोग, तो हम 3 लोगों को से निपट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 आदमी हैं तो आप ऐसा 3 एरो बना दो, ए का है, ये बी का एरो है, ये सी का है,
और उनके दिन लिख दो, कितने दिन में काम पूरा करते हैं। ये 12 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। 12 15 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 20 तिया 60। खैर आगे देखते हैं। अब सबकी क्षमता आ गई। ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। ऐसे ही बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। कह रहा है पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन। तो पहला दिन चालू हुआ, अब दिन चालू हुआ, ए ने काम किया, एक दिन बेचारा काम किया। फिर अगला दिन चालू हुआ, बी ने काम किया है, ये भी बेचारा एक दिन काम करता है। फिर सी ने काम किया अगले दिन, ये भी बेचारा एक दिन काम करता है। फिर ए आ गया, क्योंकि क्रमशः करेगा तो बारी किसकी आ जाएगी, ए की आ जाएगी, फिर उसके बाद बी की आ जाएगी, यही चलता रहेगा। ये एक दिन काम की, ऐसा आगे चलता रहेगा। ठीक है। अब अगर हम देखें ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम, बी कर रहा है 4 काम और सी कर रहा है 3 काम, ऐसा चलता रहेगा। हमने कहा जहां से मामला रिपीट हो उतने दिन का एक चक्र बना लो। तो कितने दिन हैं, 3 दिन का एक चक्र हो जाएगा, एक चक्र हो जाएगा। और एक चक्र में काम कितने हो जाएंगे, 5 4 9 और 9 2 9 3 12, ये 12 काम हो गया। अब हमने कहा जो 12 काम पर डे हो रहे हैं, एक चक्र में हो रहे हैं, तो कितने चक्र से गुणा कर दें कि काम कितने हो जाएं, 60। तो आपको पता है कितने चक्र से गुणा कर देंगे, 5 चक्र से गुणा कर देंगे। और एक चक्र में भैया दिन कितने होते हैं, तो 3 दिन होते हैं। तो 5 चक्र में कितने दिन हो जाएंगे, तो दिन हो जाएंगे 15 दिन। कितने दिन हो जाएंगे भैया, 15 दिन हो जाएंगे। सवाल लग गया, आ गया आंसर आपका। थोड़ी सी स्पीड को भी हम लोग देखेंगे, है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी। इस बार भी 3 लोग हैं, तो वैसे ही ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं हम लोगों को, पहले इसका ग्राफ तैयार कर लेते हैं। तो ए बी सी 30 40 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एलसीएम आपको दिख रहा होगा कितना हो जाएगा, 120। तो ये 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। काम करते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी। ठीक यही चल रहा है। फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। ये एक एक दिन काम करेंगे। सेम टू सेम हमको लग रहा है सवाल है, बस खाली अंक बदले हैं। तो हमने कहा जहां से रिपीट हो वहां तक का एक चक्र बना लेते हैं। तो एक चक्र कितने भैया दिन का है, तो 3 दिन का एक चक्र है। 3 दिन का एक चक्र है आपका। और एक चक्र में काम कितने हो जा रहे हैं, तो ये काम कर रहा है 4, ये काम कर रहा है 3 और ये काम कर रहा है 2। तो 4 3 7 2 9, 9 काम हो जा रहे हैं आपके। अब 9 की कितने चक्र से गुणा की जाए कि भैया काम कितना हो जाए, 120 हो जाए, ये हो जाए काम आपका टोटल। तो आपको पता है कि अगर हम 13 नवैया ले जाएं तो 13 नवैया 117। ठीक, तो ये अधिकतम 9 बार जा सकता, 13 बार जा सकता है। 13 नवैया कितना होता है, 117। बचा भैया काम कितना, 3 काम अभी भी बचा हुआ है शेष। ठीक, और चक्र कितने हो गए, 13, और एक चक्र में दिन कितने हो गए, 3। तो फिर 13 चक्र, हर चक्र में 3 दिन, तो दिन कितने हो गए, 39। अब बारी किसकी है भैया, ए की बारी है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, और काम उसको कितना करना है, 3। तो हमने कहा ना जितना काम करना शेष रह जाए इसको लिख लो ऊपर, और जो ताकत है उसकी उसको लिख लो नीचे, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका दिन हो जाएगा।
देख लीजिए, बड़े आराम से आप चीजों को समझते रहिए और बड़ा मजा आने वाला है आपको मैथ में। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला सवाल है ये आपके पास, यहां पर भी तीन ही लोग हैं, ठीक है। उनके काम करने की दिन दिया हुआ है। ए शुरू, अब देखो अच्छा सवाल है, मजा आएगा आपको समझने में, ठीक। ये तीन लोग हैं, ए है 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, जबकि सी 20 दिन में करता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एलसीएम भैया कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 20 तियां 60 हो जाएगा। तो आओ हम लोग फिर आगे काम करते हैं। देखो उसने कहा है, उसने कहा कि ए शुरू से अंत तक काम करता है, अच्छा, जबकि बी और सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। मतलब ए काम करेगा, इसके साथ पहले कौन काम करेगा? बी, फिर कौन? ए काम करेगा, और फिर कौन करेगा? सी, फिर करेगा ए, और ए के साथ बी रहेगा, फिर ए के साथ कौन रहेगा भैया? ए के साथ सी रहेगा। ऐसा चलता रहेगा, ठीक। तो ये पहले दिन ए के साथ बी रहेगा, अगले एक दिन ए के साथ कौन रहेगा? सी, फिर अगले एक दिन कौन रहेगा? ए के साथ बी, फिर अगले एक दिन कौन रहेगा? इसके साथ सी रहेगा। अब देखो हमने ये कहा कि जहां से मैटर रिपीट होना चालू हो जाए उतने दिन का आप एक चक्र मान लीजिए। देखिए ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, और इधर भी ए प्लस क्या लिखा हुआ है? बी लिखा हुआ है। तो ए प्लस इधर भी क्या लिखा हुआ भैया? बी। तो 2 दिन के बाद ये कहानी रिपीट होना चालू हो जाती है, तो हम लिख लेंगे 2 दिन बराबर एक चक्र। अब एक चक्र में भैया काम कितना हो जा रहा है? तो देखो ए जो है, ए कितना काम कर रहा है? 5। बी कितना काम कर रहा है? 4। तो 5 4 9, ये दोनों काम करेंगे। ऐसे ही ए और सी, ए काम कर रहा है भैया 5, ये काम कर रहा है 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो एक चक्र में 8 दूनी 16, एक 17 काम हो गया। तो 17 की कितने चक्र से गुणा कर दी जाए कि भैया काम कितना हो जाए? 60 काम हो जाए। तो 17 के पहाड़े में क्या 60 आता है? 17 तिया क्या, 17 चक्कू 68, 60 तो नहीं आता। हाँ, लेकिन जहां तक अधिकतम हम जा सकते हैं वहां जाएंगे। तो 17 तिया 51। अब 51, 60 में से 51 काम हो गया, तो भैया बचा कितना? 9 काम बचा हुआ है। और इधर 3 चक्र हो गए, और एक चक्र में भैया दिन कितने हैं? 2 दिन। तो फिर 3 चक्र में कितने हो जाएंगे? 3 गुणे 2 कितना भैया हो जाएगा? 6 दिन, ठीक। ये 6 दिन हो गया इधर का। अब बारी किसकी है? अब बारी है ए और बी की, और ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? 9 काम करता है। तो भैया इन्होंने 9 काम किया जो बाकी थे, ठीक। और दिन कितना ले लिया? एक दिन ले लिया। तो ओवरऑल दिन कितने हो गए आपके? 7 दिन हो गए, ठीक है। और इधर काम आपका समाप्त हो गया। आराम से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं। ठंड बहुत जबरदस्त है, बड़ा मजा आता है ठंड में पढ़ते हुए। रजाई से लिपट जाइए आप, अब मजे से पढ़िए, ठीक है। लेकिन जो ऑफलाइन वाले हैं उनको तो भैया क्लास में आना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब क्लास का भी अपना मजा है, खास तौर से प्रज्ञान एकेडमी की क्लास हो तो फिर क्या कहना। 1% ठंडी नहीं लगनी आपको। घर हो सकता है आप ठंडी के चक्कर ना पड़े, लेकिन अगर आप क्लास तक आ गए तो आप विश्वास मानिए आपका जाने का मन नहीं करेगा, जो क्लास का माहौल है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखते हैं एबीसी एक काम को अलग अलग क्रमशः 20 30
10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, जबकि बी और सी बारी बारी ए के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने सवाल लगाया था वैसा ही सवाल है। ठीक है, केवल डिजिट बदले हुए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 10, 20 और 30, 60, 6, 3 और 2। आप समझ पा रहे होगे, हम जानबूझ के थोड़ा सी स्पीड में हैं। ए, बी और सी, इसको इसको जब भाग करोगे ये 6 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2, और ये बी का आ जाएगा 3। अब कह रहा है ए शुरू से अंत तक काम करता है। अच्छा, फिर कह रहा है जबकि बी और सी बारी बारी ए के साथ काम करते हैं, तो पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा एक दिन, फिर अगले एक दिन ए के साथ कौन भैया काम करेगा, सी काम करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ कौन काम करेगा, बी करेगा, फिर अगले दिन एक दिन ए के साथ कौन करेगा भैया, तो सी करेगा। यही चलता रहेगा जहां तक, जब तक तुम्हारा ये 60 काम पूरा नहीं हो जाता है। तो हमने कहा ना जहां से मामला रिपीट हो, देखो जहां से मामला रिपीट हो उतने दिन का एक चक्कर बना लेते हैं। तो कितने दिन भैया हो गए, एक एक 2 दिन, और 2 दिन में कितना काम, 2 दिन में एक चक्कर बना लिया हमने, और एक चक्कर में भैया काम कितना हो रहा है। ए और बी पहले एक दिन काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं। फिर ए और सी, ये करता है ए 3 और सी करता है, ए करता है 6 और सी करता है 2, तो 6 और 2 8 काम इधर हो गए। तो ओवरऑल कितने हो गए, 8 दूनी 16, 1 17 काम। पहले भी 17 आया था। ठीक, अब वही बात है, 17 काम होता है एक चक्र में, तो हम कितने चक्र से गुणा कर दें कि काम हमारा कितना हो जाए, 60 काम हो जाए। तो 17 के पहाड़े में 60 तो आता नहीं, तो 17 तिया अधिकतम कितना हो सकता है, 3 बार जाएगा और 51 काम आपका हो जाएगा। 9 काम आपका अभी भी बचा हुआ है शेष। तो चक्र कितने हो गए भैया, चक्र हो गए 3, और एक चक्र में 2 दिन, तो 3 चक्र में दिन कितने हो गए, तो दिन हो गए 6 दिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बारी किसकी है, बारी है ए और बी की, और ए और बी एक दिन में 9 काम करता है। तो ये आए 9 काम किए, खत्म किया काम इन्होंने, और इन्होंने इस 9 काम को करने में ए और बी ने कितना दिन ले लिया, एक दिन। तो दिन कितने हो गए अब कुल मिला के, तो दिन हो गए 7 दिन। बहुत मजा आएगा, आप एक एक सवाल को लगा लीजिए। आप विश्वास मानिए, ये जो मैथ की क्लास है आपकी पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, सीजीएल, जो भी भर्तियां आपकी आ रही, इतनी सारी तो नौकरियां हैं, मैथ के बिना कौन सी नौकरी संभव है। अगर आप एक वैकेंसी आती है जूनियर असिस्टेंट, अगर आप उनको छोड़ दो और एक दो अगर छोटी मोटी छोड़ दो, तो नहीं, सारी वैकेंसियों में मैथ की बड़ी जरूरत है। आप मैथ को जरूर फोकस करिए अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो। चलते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, फिर वही डिजिट है, ए शुरू से अंत तक काम करता। अच्छा, यहां बस एक शब्द बदल दिया है कि प्रत्येक दूसरे दिन। प्रत्येक, पहले क्या था, ए के साथ काम करते थे बारी बारी, अब दूसरे दिन कोई ए के साथ काम कर रहा है, मतलब पहले दिन ए अकेले रहता है, फिर दूसरे दिन कोई आ जाता है, फिर ए अकेले रहता है, ये बात कहता है। तो पहले तो हम लोग वो चित्र डिजाइन कर लें। चित्र जब हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो यार 12, 15 और 20, एलसीएम भैया कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। ये 3 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। ए के लिए है, ये बी के लिए, और ये सी के लिए। अब काम करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो ए शुरू से अंत तक काम करता है प्रत्येक दूसरे दिन, बी और सी एक साथ मिलकर, मतलब पहले दिन ए बेचारा अकेले है, अगले दिन क्या हो रहा है,
ए है, इसके साथ देखो लिखा बी और सी एक साथ मिलकर, तो इसके साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं। फिर अगले एक दिन ए अकेला रहेगा, और फिर अगले दिन क्या हो जाएगा, अगले दिन ए के साथ कौन आ जाएगा भैया, तो ए के साथ बी और सी आ जाएगा। तो ए के साथ कौन आ जाएगा, बी और सी आ जाएगा। यही पिक्चर चलती रहेगी जब तक कि ये काम ना कंप्लीट कर लिया जाए, 60 काम। तो हमने कहा था कि जहां से कहानी रिपीट होने लगे उतने दिन में का हम एक चक्कर बना लेंगे। तो कहानी कहाँ से रिपीट हो रही है, ये इतनी रिपीट हो रही है, यानी कि 2 दिन का हम एक चक्र बना सकते हैं। और एक चक्र में काम कितना होता है, तो ए कितना काम कर रहा है भैया, एक दिन में 5 काम कर रहा है, जबकि अगले दिन में ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो तीनों एक साथ काम कितना काम करेंगे एक दिन में, 5 4 9 और 9 3 12 काम करेंगे। तो ये 12 काम कर लिए इन लोगों ने। तो ओवरऑल काम कितना हो गया एक चक्र में, तो काम हो गया आपका 12 5 17 काम हो गया। फिर 17 की कितने से गुणा करें हम लोग कि भैया काम कितना हो जाए, काम हो जाए हमारा 60। तो हमको पता है कि अधिकतम हम 3 बार गुणा कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। तो 3 बार गुणा कर सकते हैं, तो 3 चक्र बने, तो 17 3 51 काम हो गया आपका। काम अभी भी बचा है 9 काम शेष। अब 3 चक्र है, हर चक्र में 2 दिन, तो 3 चक्र में कितने दिन हो जाएंगे, तो 3 गुणे 2 बराबर 6 दिन हो गया। ठीक, 1 मिनट, थोड़ा सा जगह कम है, खाली 6 लिख रहे हैं, आप समझ जाना ये दिन लिखा हुआ, 6 दिन हो गया इधर। अब बारी किसकी है भैया, बारी है ए की, यहीं से समझना है आपको। ए बेचारा आया, एक दिन काम किया, एक दिन, दिन में हम दिन जोड़ते हैं, आया एक दिन काम किया, और काम कितना किया, एक कितनी क्षमता है इसकी एक दिन में काम करने की, 5। तो बेचारे ने 5 काम किया। अभी भी काम कितना रह गया, 4 काम अभी भी शेष रह गया। ठीक, अब बारी किसकी है, बारी इन तीनों की है। अब तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं भैया, तो तीनों एक दिन में 12 काम करते हैं। अब काम है 12 करने की ताकत है इनमें, और काम बचा कितना, 4। तो हमने कहा था ये इधर दिन कितने हो गए, 7। जितना काम बचा है, जितना काम बचा है आपका वो ऊपर, और जितना वो कर सकते हैं उसको नीचे आप रख लीजिए। तो अगर हम इसको देखें तो 4 3 12 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 7 सही 1/3, क्योंकि 1/3 ठीक दिन हो जाएगा। और इसमें विकल्प लिखा होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपके दिन आ गए। ठीक, सब आसान है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपको जरा सी भी मुसीबत में डाले हमारे होते हुए। चलें, आगे बढ़ते हैं। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक, क्षमता पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, लगाइए, बहुत एक सवाल बस आप समझ लीजिए, फिर इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे आप भरोसा रखिए, क्षमता पर आधारित जो भी सवाल आएगा आप उसको 100% हल कर दोगे। एक बस सवाल पे आप नजर बना लीजिए, फिर आगे के सवाल आप बिल्कुल हवा में उड़ा दोगे। चलते हैं, देखो क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है। अगर हम अनुपात में देख लें तो ए और बी में क्या अनुपात बनेगा क्षमता के हिसाब से, तो ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है। अगर हम बी की क्षमता भैया मान लें 1, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3। ठीक, अब कह रहा है ए अकेले उसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। अब देखो क्या करना होता है, क्षमता जैसे अभी हम लोग जो निकाल रहे थे, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ये उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। तो देखो क्या करेंगे, 2 लोग हैं, बड़ा ध्यान से देखना, 2 एरो बना लेंगे हम।
जो भी क्षमता का अनुपात आएगा, किसका अनुपात आएगा भैया, क्षमता का अनुपात आएगा, उस क्षमता के अनुपात को रख देंगे। ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 1 है। ये ए की क्षमता है और भैया ये बी की क्षमता है। अब हमको ये देखना होगा क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है ए अकेले उसी काम को कितने दिन में भैया, 10 दिन में करता है। अच्छा, ए एक दिन में भैया काम कितना करता है, क्षमता में 3, और कितने दिन काम करता है भैया, 10 दिन काम करता है। तो काम कुल कितना हो गया, तो काम हो गया 3 गुणे 10 यानी कि 30 काम हो गया। काम कुल कितना हो गया, 30 काम हो गया। और जिसको किससे कराना है, बी से कराना है। तो भैया बी से ये 30 काम कराना है। बी एक दिन में एक काम करता है, तो कितने दिन ले लेगा भैया, तो ये दिन ले लेगा आपके 30 दिन। अब फिर से एक बार समझ लो, करना क्या है आपको, जो भी क्षमता है आप नीचे लिख दीजिए, ठीक। अब जिस किसी का दिन दिया हो कि ए या बी में से ए इतने दिन में काम कर रहा है, बी उतने दिन में काम कर रहा है, वो लिख दीजिए आप। तो कितना है, 10। अब जिसका कहे कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा, अगर ए की चर्चा कर रहा है तो ए की क्षमता से आप क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। दिन लिखिए, ए लिखा है तो ए की क्षमता से गुणा कराइए, बी लिखा है तो बी की क्षमता से गुणा कराइए, वही आपका कुल काम हो जाएगा, ठीक है। तो कुल काम हो गया। अब फिर जिससे पूछे उसको क्या कर देंगे, बटे में ले आएंगे। अगर ये कहे ए और बी दोनों की कुल क्षमता, ए यहां पर लिखा ए अकेले इस काम को 10 दिन में कर रहा है, तो हमने ए का क्षमता से 10 दिन की गुणा करा दी कुल काम। अगर लिखा होता है बी से तो हम बी यानी कि 1 से गुणा करा देते हैं। अगर लिखा होता है ए और बी दोनों उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो हम इनको जोड़ के इससे गुणा करा देते। 4 और 4 गुणे कितना हो जाता, 10 हो जाता। आगे आप और समझ पाओगे, ठीक है। तो ये सवाल आपका लग गया, बस इतना ही आसान सवाल है, उसमें कुछ करना नहीं है। आप देखिए कितनी स्पीड में आप सवाल लगाओगे। देखो क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है। तो ए की क्षमता बी की क्षमता का हम देख लेते हैं रेशियो क्या बनेगा। ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है। अगर हम बी को मान लें 100%, तो ए कितना हो जाए भैया, 160। अगर हम इसको काट लें और ये 5 बार चला जाएगा और ये 2 से काटेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा। तो ये क्षमता आ गई। तो हमने कहा जैसे क्षमता आए, इसको 8 ए और ये हो गया 5। ये ए की क्षमता है, ये बी की क्षमता है। अब देखो किसके बारे में कहानी कही गई है, कहानी कही गई है ए के बारे में, और दिन कितने हैं, 80। तो आप 80 लिखो, ठीक। ए के बारे में कही गई है तो ए की क्षमता से आप करा दो गुणा, ये आपका कुल काम हो गया। अब कह रहा है कि बी इस काम को कितने दिन में काम करेगा, तो काम आपका कितना है, तो काम है आपका 80 गुणे 8। अब बी की ताकत कितनी है, बी की ताकत है 5 एक दिन में करने की। तो अगर हम लोग काट दें इसको तो 16 पंचे 80 आ गया। 16 पंचे क्या हो गया भैया, 80 हो गया। अब इसकी 16 अट्ठे 128। तो क्या आंसर आ गया भैया आपका, 128। तुम समझ पा रहे हो इतना आसान तरीके से। जिसकी क्षमता यहां जिसके बारे में चर्चा की जाए, बस उसी की क्षमता से गुणा करा देंगे, कुल काम आ जाएगा। फिर उसके बाद जिसका कहेगा उसको बटे में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे इतना आसान है यार, आप हवा में लगा दोगे इसको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देख भाई, अगला सवाल सेम सवाल है, जैसा पुराना था वैसा ये है। कौन सा उसमें बहुत बड़ा बदलाव है। कह रहा ए की क्षमता और बी की क्षमता से 40% अधिक है। तो अगर हम बी को कितना मान लें भैया, 100, तो ए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा। और क्षमता है, हमने कहा जो भी क्षमता दी है, ये 7 है, इसकी 5 है, ये ए की क्षमता है,
ये बी की क्षमता है। अब किसके बारे में ये कहानी है? इस बार कहानी है बी के बारे में। कितनी है कहानी? 14। 14 दिन में करता है, बी करता है तो कुल काम बी की तरफ से गुणा करानी होगी। ये हो गया आपका कुल काम। अब कह रहा ए कितने दिन में समाप्त करेगा? तो कुल काम भैया कितना है? 14 गुणे 5। हम गुणा इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि कट ही जाएगा, तो गुणा कराने का मतलब बटे 7। 7 दूनी 14, कितना हो गया भैया? 5 दूनी 10 दिन। मजा आ रहा है? लेते रहिए मजा। अगला सवाल, ए की क्षमता बी की क्षमता से 2 गुनी है। जो कहे वो काम कर लो आप। ए की क्षमता बी की क्षमता से 2 गुनी है। अगर हम ए की क्षमता 1 माने तो इसका 2 गुना कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, फिर वही बना लो आप। ए की क्षमता भैया 2 है और बी की 1 है। ये ए है की क्षमता, ये बी की क्षमता। किसके बारे में कहानी कही गई इस बार? दोनों एक साथ मिलकर। अरे वाह! तो दोनों का मतलब 2 1 3। कितने दिन में? 12 दिन में। तो 12 दिन में काम करते तो दोनों, अब एक दिन में काम करते कितने भैया? 3। दोनों कहा तो दोनों के जोड़ के गुणा कर देंगे 3। अब कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में काम करेगा? तो ये हो जाएगा 12 गुणे 3 बटे बी की क्षमता कितनी है भैया? 1। तो 12 36 दिन। उधर विकल्प लिखे हैं वो आप अपना मिलाते जी, हम ज्यादा विकल्प पे फोकस नहीं करते। सब बहुत आसान है, बस आप लगे रहिए, भिड़े रहिए और एक सिलेक्शन अपना पक्का करिए जो भी वैकेंसी है उनमें से। हट जाए, ठीक। फिर अगली बार तरफ चलते हैं। सब बहुत वैसे ही क्वेश्चन है, क्षमता पर आधारित जितने टाइप के हो सकते हैं जो वो एग्जामिनर सोच सकता है, हमने वो सारी चीजें सोच के इसमें जितने टाइप्स हो सकता है हमने सारे टाइप उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, अगला देखो। ए की क्षमता बी की क्षमता से कम है। इस बार ए की क्षमता बी की क्षमता से 20% कम है। अगर हम इसको 100 मान ले भैया तो इसका 20% कम कितना हो जाएगा? 80। कट गया, ये 5 बार हो गया, ये 4 बार। फिर बना लो आप ऐसे, ये 4 है और ये 5 है। ये ए की बात कह रहा है, ये बी की। अब देखो क्या कह रहा है, फिर सवाल में क्या बोला है भैया? दोनों एक साथ मिलके 20 दिन। तो दोनों का है 20, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9। ये हो गया आपका कुल काम। तो कह रहा है ए इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा? 20 गुणे 9। और एक एक दिन में काम कितना करता है? 4। तो 4 पंचे 20, 5 नाम 45। ठीक, 45 के हिसाब से देख लें तो विकल्प ये है। अगला देख लेते हैं, 26 देख लो। तो 20 गुणे 9, ये कुल काम हो गया। बी एक दिन में करता कितना भैया? 5। तो कितनी बार चला जाएगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। जो इधर कट रहा है बाबू वो 20% है। इधर थोड़ा सा हो सकता है कट रहा हो आपका लिए, ये लिखा हुआ है 20% है। ठीक, अब देखो, अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है ये भी। कर ए की क्षमता बी की क्षमता से भैया 25% कम है। बी की क्षमता सी की क्षमता से 20% अधिक है।
कह रहा तीनों मिलकर इस काम को 180 दिन में करते हैं। अब समस्या ये है, इस बार 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है। ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। ठीक, हम हमेशा ध्यान रखो, जैसे ए बी जब था तो हमेशा 100 किसको मानते थे हम, बी को। जब 2 लोग थे, जो सेकंड वाला होता है हम उसको मान लेते हैं। इस बार कितने लोग हैं, 3 लोग, तो जो लास्ट में है हम उसको 100 मान लेते हैं। तो अगर हम इसको 100 मान लें, अब देखो लाइन कहा है, ए की जो क्षमता है वो सी की क्षमता से 20% अधिक है। तो ये भैया 100 है, तो इसकी 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 120। आगे देखो कहा है, बी की क्षमता से जो ए की क्षमता है वो 25% कम है, इससे 25% कम है। तो आप बताओ 120 का अगर हम 25% कम कर दें तो बचेगा कितना, 75%। तो कितना हो जाएगा 75%। तो हम देख लेते हैं, ये अगर काट लें हम लोग सीधे सीधे, तो 25 तियां 75, 25 चक्कू 100, 4 तियां 12, तो 30 तियां कितने हो जाएगा, 90। तो ये हो गया भैया 90। बस यहां एक ही बात ध्यान रखना है कि इस लाइन पर बस फोकस करना है आपको। कह रहा है ना, ए की क्षमता बी की क्षमता से 25% कम है। अब बी की क्षमता है कितनी, 120। अब 120 से अगर हम 25% कम करेंगे तो 120 का 75% निकालेंगे, जो कि कितना बनता है बाबू, 90 बनता है। ये हो गया 90। अब हम लोग इनकी क्षमता का रेशियो देख लेते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब है कोई ऐसा पहाड़ा, नहीं, क्योंकि ये तो कट जाएगा, फिर ये नहीं कटेगा, या ये दोनों कट जाएंगे तो ये नहीं कटेंगे। अब आपके पास जो क्षमता का अनुपात आया है वो 9:12:10 आया है। 3 लोग हैं तो आप ऐसे बना लो, 9:12:10 आया है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इस बार कहाँ कहाँ है, देखो कहा है ना भैया, तीनों मिलकर इस काम को, तो तीनों की कितनी है ताकत, 180 दिन काम करते हैं, और एक दिन में तीनों काम करते कितने हैं, तो 12 और 10 22, और 22 और 9 31। ये हो गया कुल काम। अब कह रहा बी अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो भैया बी की कहानी देख लो। काम कुल भैया कितना है, तो 180 गुणे 31। अब बी एक दिन में काम करता कितना है भैया, तो बी एक दिन में 12 काम करता है। काट लेते हैं हम लोग, पूरा पूरा काट लें, काट लो। 12 एकन 12 बचा भैया 6, तो 12 पंचे 60, 15 आया। 15 की 31 से गुणा करा लेते हैं, तो 15 एकन 15, 15 तियां 45, और 45, 15 एकन 15, 5 हो गया, और 15 तियां 45, 45 एक 46, कितना हो गया, 465 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही। देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक, एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, और बस उसके बाद फिर अगली क्लास हम लोग कल उसी सवाल से शुरू करते हैं। और एक बात है यार, आप लोग ना थोड़ा सा उस कमेंट में उसका आंसर जरूर दे दिया करो। आंसर देने से क्या होता है, मुझे लगता है ना कि आप लोग रिदम में लगे हुए हो। खास तौर से जैसे जो ये सब ना, इनका यूपीपी पेपर है, एसएससी जीडी है, यार वो लोग तो थोड़ा सा रिस्पांस दें, तब मजा आता है। ठीक है, बस आप लगे रहिए, सिलेक्शन तो फिर पक्का है आपका। एक सवाल ये आपके पास है, अगर ये आपसे लगे तो आप इसको लगाइएगा, ताकत आप अपनी लगाइए। ठीक है, जो भी आंसर आए विकल्प में बताइएगा आप इसको। ठीक है, कल हम लोग इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे। देखो, मेहनत तो फिर वही बात है, करनी होगी आपको। हम अपने यहाँ की बात बताते हैं, इस समय हमारे यहाँ यूपीपी का एक स्पेशल बैच चल रहा है। आप विश्वास नहीं मानोगे, सुबह 11 बजे से बैच चलता है वो, और रात के 9 बजे तक बैच चलता है।
8 से 9 बजे तक, तो उसमें बच्चियां भी पढ़ने आती हैं थोड़ा सा, इसीलिए हमको कभी 8 बजे उसको छोड़ना पड़ता है। मतलब 9 घंटे की प्रॉपर क्लास चल रही है। 9 घंटे की क्लास में बच्चा आता है और लगा रहता है जब तक कि पूरा टाइम ना हो जाए। अब उसमें 2 घंटे वो रीजनिंग पढ़ रहा है, 2 से ढाई घंटे हिंदी पढ़ रहा है, 2 से ढाई घंटे जीएस पढ़ रहा है, 2 से ढाई घंटे मैथ पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, स्टैटिक जीके पढ़ रहा है। और आप समझिए जो बच्चा 9 घंटे यहाँ पढ़ रहा है, उसके बाद फिर वो बच्चा, उसका रिवीजन चाहिए, हम उसके लिए एक पर डे एसटी करवा रहे हैं। हम एक एसटी देते हैं घर के लिए उसको लगाने के लिए, वो फिर घर पे जाके पर डे एक एसटी हल करता है। एक एसटी को हल करने में 2 घंटा लगता है। 2 घंटा वो वहां एसटी हल करता है, उसके बाद 3 से 4 घंटा वो पढ़ता भी है। मतलब हम लोग मोटा मोटा देखें तो आज बच्चा 15 घंटे तक पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ 60,000 में एक वैकेंसी पक्की करने के लिए अपनी। तो इस तरीके का बैच चल रहा हमारे यहाँ। जो लोग हमारे इर्द गिर्द के बच्चे हैं, अभी भी बहुत टाइम है उनके पास, आप भरोसा रखिए। 2 तारीख से हमने एक बैच चलाई थी, आज 9-10 तारीख हो रही है, 10 तारीख हो रही है आपकी, तो 10 तारीख मतलब 7-8 दिन का सिलेबस छूटा है आपका। अगर आप आना चाहें तो आप भरोसा रखिए कि हम आपको आपका सिलेबस पूरा करा के देंगे। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन की इतनी बड़ी क्लास हमने रखी, और सिर्फ इसलिए इतनी बड़ी क्लास रखी कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए। और आप अगर इतना कर ले जाओगे, आप भरोसा रखो, हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि फीस ज़्यादा है, लेकिन आप विश्वास मानिए, फीस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि बस आपको आपका सिलेक्शन मिले, खत्म। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बस आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप आइएगा और आप हमारी टीम से मिलिएगा, आप एक दिन की क्लास लेके देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ वाकई में सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, तो फिर मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं आपको इसी समय, हर सुबह आपको 8 बजे ये वीडियो मिलते रहेंगे। चलते हैं, धन्यवाद।